नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण देशनाएं देख रहे हैं। हम अंगुत्तर निकाय ग्रंथ के अंतर्गत आने वाला एकक निपात और उसके अंतर्गत आने वाली ये देशना देख रहे हैं। आज 13वां वर्ग देख रहे हैं। एक पुग्गल वग्गो है, एक पुग्गल वग्गो। इसमें भगवान बहुत ही सुंदर देशना बताते हैं। भगवान कहते हैं, एक पुग्गलो भिक्खवे लोके उपज्यमानो उपज्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। भगवान कहते भिक्षुओं, लोक में, इस समस्त संसार में ऐसा एक व्यक्ति है जो इस संसार में उत्पन्न होता हुआ इस तरह से मतलब उत्पन्न होता है जो बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए उत्पन्न होता है। लोकानुकंपाय, और लोक सतुओं पर अनुकंपा करने के लिए उनका जन्म होता है। इस देवता मनुष्यों के अर्ध सिद्धि के लिए, हित के लिए और सुख के लिए उनका जन्म होता है। तो भगवान कहते हैं, संसार में ऐसा एकमात्र एक व्यक्ति है जो उत्पन्न होता हुआ बहुतों के हित सुख के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए उत्पन्न होता है, और खास करके उन पर अनुकंपा करने के लिए, उन पर उनका कल्याण करने के लिए ही उत्पन्न हो जाते हैं। और परमार्थिक रूप से देवता मनुष्यों के परमार्थिक रूप से अर्थ साध्य करने के लिए, परम हित के लिए और परम सुख यानी निर्वाण परम सुख के लिए उनका जन्म होता है। कतमो एक पुग्गलो, वह एक व्यक्ति जो है वह कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो। भगवान कहते तथागत अर सम्यक संबुद्धो, सम्यक संबुद्ध ही वह व्यक्ति है। अयंखो भिक्खवे एक पुग्गलो लोके उपज्यमानो उपज्यति बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। भगवान कहते यह मैंने कि तथागत अर सम्यक संबुद्ध है, यह एक व्यक्ति है ऐसा लोक में, संसार में उत्पन्न होते हुए बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए और लोक सतुओं पर अनुकंपा करने के लिए, और इस देवता मनुष्यों को परमार्थ, उनको परमार्थ मिले इसके लिए, उनको परम हित होने के लिए और उनको परम सुख यानी निर्वाण उनको देने के लिए उनका जन्म होता है। तो इस तरह से ये एक पुद्गल एक व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, यानी कि एक व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो इतना मंगल कर सकते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, एक पुग्गलस भिक्खवे पातु भावो दुर्लभो लोकस्मिन्। भिक्षुओं, एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव इस संसार में बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। कतमस्य एक पुग्गलस, और वो व्यक्ति कौन है? कौन सा एक व्यक्ति है जो बहुत ही दुर्लभ है? भगवान कहते तथागतस् अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। तथागत अर सम्यक संबुद्ध का, वो सम्यक संबुद्ध है और उनका प्रादुर्भाव इस संसार में होना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये बात बहुत ही सच है, परम सत्य है कि भगवान हमेशा नहीं आते, बहुत दुर्लभ होते हैं। सैकड़ों सैकड़ों कल्पों के बाद कभी कभार कोई बुद्ध आते हैं। ईमस खो भिक्खवे एक पुग्गलस पातु भाव दुर्लभो लोकस्मिन्। और भगवान कहते भिक्षुओं, इस मत कहने का मतलब होता है तथागत अर सम्यक संबुद्ध। इस एक व्यक्ति का प्रादुर्भाव इस संसार में सबसे दुर्लभ होता है। उनका प्रादुर्भाव यानी कि संसार में आना, उनका जन्म होना। तो ये संसार में बहुत सारे प्राणी आते हैं जाते हैं, सब तरह की जो अलग अलग तरह के सत्व दिखाई देते हैं, लेकिन तथागत अर सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव
बहुत ही दुर्लभ होता है, ये भगवान बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं एक पुग्गलो भिक्कवे लोके उपज्यमानो उपज्यति आश्चर्य मनुष्यो। भगवान कहते भिक्षुओं, इस लोक में ऐसा एक व्यक्ति है जो उत्पन्न होता हुआ मतलब ऐसे उत्पन्न होता है जो कि आश्चर्य मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है। आश्चर्य मनुष्य का मतलब होता है कि उनका जैसे हम लोगों का आश्चर्य नहीं है। हम लोग जैसे जो पर्सन होते हैं एक साधारण व्यक्ति होते हैं, उनके अपने कर्म और साधारण स्वभाव के अनुसार आदमी अविद्या और तृष्णा से बंधा होने से और इस तरह से वो जन्म लेता है। लेकिन भगवान बुद्ध का आना, यानी कि जो यहाँ अभी आगे बताते हैं, वो एक आश्चर्य मनुष्य, यानी कि आश्चर्य मनुष्य केवल तथागत सम्यक संबुद्ध होते हैं, क्योंकि उनका यहाँ तक कि उनकी काया 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न और 80 अनुव्यंजनों से संपन्न। भगवान बुद्ध कहते हैं उनकी काया भी इतने अनंत गुणों से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है कि उसका कोई प्रमाण नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं कि उनकी धर्म काया तो बात ही क्या है, कथाव काती धम्म काय कथाव काती। उनकी धर्म काया के बारे में तो कहना ही क्या है, उनकी रूप काया ही अचिंतनीय है, अचिंतनीय है। तो ऐसा आश्चर्य मनुष्य भगवान कहते एक व्यक्ति होता है, और जो मतलब इस संसार में उत्पन्न होता हो वैसा ही उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो ऐसे दुर्लभ भी है। लेकिन भगवान कहते हैं कतमो एक पुग्गलो, वह जो आश्चर्य मनुष्य है, वह कौन सा व्यक्ति है, कौन है वो व्यक्ति? तो भगवान कहते हैं तथागतस् अरहतो सम्मा संबुद्धस्। वे आश्चर्य मनुष्य है, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध। इसमें और एक बात कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार का मतलब कोई देवता हो, अगर उसने अभी कह दिया कि मैं वहाँ बुद्ध बनूँ, तथागत बनूंगा, तो वहाँ नहीं बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति कहने का अर्थ है कि वे बोधिसत्व जब कभी बुद्ध बनने का समय आता है तो इधर उधर कहीं नहीं बनते हैं, मनुष्य लोक में ही आते हैं। और मनुष्य लोक में से भी वो हर जगह उत्पन्न नहीं होते हैं, ये भारत में जम्बू द्वीप में उत्पन्न होते हैं। जम्बू द्वीप में जो मध्य स्थान है वहाँ उत्पन्न होते हैं, और इस कारण से ये जो जम्बू द्वीप है आश्चर्य मनुष्यों का, जम्बू द्वीप ये देश आश्चर्य मनुष्य का देश है, यानी कि तथागत सम्यक संबुद्ध का है। भगवान इसीलिए कहते हैं आयंखो भिक्कवे एक पुग्गलो लोके उपज्यमानो उपज्यति आश्चर्य मनुष्यो। भगवान कहते हैं यह भिक्षुओं एक व्यक्ति है जो लोक में आता है, आश्चर्य मनुष्य के रूप में वो जन्म लेता है, कहते हैं उत्पन्न होता है कहते हैं। तो मतलब जन्म तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उन सभी लोगों में एक आश्चर्य मनुष्य जन्म लेता है, वह तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध। भगवान कहते हैं एक पुग्गलस भिक्खवे काल क्रिया बहुनो जनस अनुतप्पा होती। भगवान कहते भिक्षुओं ऐसा एक व्यक्ति है जिसकी काल क्रिया, यानी कि जैसे कि भगवान है तो उनका परिनिर्वाण, अगर कॉमनली से कंपेरेटिवली देखा जाए तो एक व्यक्ति की काल क्रिया, उनका मरण, बहुतों ऐसे देवता मनुष्यों में जो ऐसे बहुनो जनस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उनकी काल क्रिया होना बहुत दुखद लगता है, बहुत बुरा लगता है कि अरे काश वो भगवान और रहते, ऐसा लगता है। वो कौन से एक व्यक्ति है? कतम से एक पुग्गलस तथागतस अरहतो सम्मा संबुद्धस। वे तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। तथागत सम्यक संबुद्ध की काल क्रिया, उनका ये संसार छोड़कर चले जाना, काल क्रिया कालकृत हो जाना, बहुत सारे लोग उससे दुखी हो जाते। देवता मनुष्यों को मतलब ये अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि काश भगवान और रहते, ठीक है। तो इस कारण से ऐसा दुखद लगता है। ईमस को भिक्कवे एक पुग्गलस काल क्रिया बहुनो जनस अनुतप्पा होती। और भगवान कहते ये एक व्यक्ति है जो तथागत सम्यक संबुद्ध है, ये एक व्यक्ति है जिनकी काल क्रिया, जिनका मरण यानी कि उनका परिनिर्वाण बहुनो जनस, देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं उनको
दुखद लगता है, मतलब थोड़ा सा शोक देने वाला होता है। फिर भगवान कहते हैं एक पुग्गलो भिक्कवे लोके उपज्यमानो उपज्यते अद्वितीयो असहायो अपटिमो। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इस संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जो उत्पन्न होता हुआ ऐसे उत्पन्न होता है जो अद्वितीय है, अद्वितीय रूप में उत्पन्न होता है। अद्वितीय का अर्थ होता है उसके समान। एक पुग्गलो भिक्कवे लोके उपज्यमानो उपज्यति अद्वितीयो असहायो। भगवान कहते भिक्षुओं, एक व्यक्ति एक ऐसा है लोक में उत्पन्न होता हुआ ऐसे उत्पन्न होता है जो अद्वितीय रूप में, अद्वितीय रूप में उनका जन्म होता है। अद्वितीय का, द्वितीय का अर्थ होता है हमारी भाषा में अद्वितीय। इसका मतलब होता है कि उनके जैसा और कोई नहीं है, ना ही मनुष्य लोक में, ना ही देवता लोक में, ना ही ब्रह्म लोक में, ना ही इस चक्रवाल में, ना अन्य चक्रवाल में। तो ऐसे अद्वितीय। फिर बाद में कहते असहाय और सम्यक संबुद्ध एक ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी इतनी मतलब पारमिताएं पूरी होती है, इतना परिपूर्ण हो जाती है कि वे स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू होते हैं। इस कारण से वे असहाय होते हैं। अपटिमो यानी कि अप्रतिम है। अप्रतिम यानी कि उनके जैसे कोई ऐसे कंपैरिजन करके नहीं बना सकते। अपटिम यानी कि हम तुलना नहीं कर सकते कि ये मतलब ऐसा है, ये उनके जैसा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अप्रतिम होते हैं। अप्रतिम यानी कि उनके जैसा है वैसे कि वैसे कोई व्यक्ति देखा कि मैं शब्द गुणों से लेकर उनके जैसे कोई प्रतिमा बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। या रूप को लेकर भी ऐसी कोई मैं प्रतिमा बनाऊं तो उनके जैसा एक्यूरेट नहीं बना सकते हैं। अपटिसमो, अप्रतिसम यानी कि अगर हम किसी की तुलना करते हुए ऐसा बनाए कि हाँ ये मतलब ऐसे व्यक्ति की तरह, ऐसे इस संसार में कोई भी नहीं, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। अपटि भागो, कभी कभी ऐसा लगता है कि उनमें से कोई एक अंश भी क्यों न हो, उनके जैसा कोई पार्ट हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। मतलब उनके जैसा कोई, मतलब कोई भाग बन जाए ऐसा, ऐसा भी नहीं होता है। या कोई ऐसा संसार में कोई सत्व हो जो उनके जैसा भाग बन जाए, ऐसा नहीं। अकेले व्यक्ति होते हैं ऐसे भगवान। अपटि पुद्गलो यानी कि अप्रति पुद्गल का अर्थ होता है कि उनके जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है। इस संसार में ढूंढ कर भी उनके जैसा व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। वैसे भी 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न एक साथ लोग ज़्यादा नहीं आते। कभी आते हैं तो भी अगर रूप काय को लेकर आते हैं तो भी धर्म काय एक अलग हो जाती है। इस कारण से भी अप्रतिपुद्गल। असमो, असमो का अर्थ होता है कि आविची नरक से लेकर भवाग्र तक और एक चक्रवाल से लेकर हजारों चक्रवाल तक उनके समान कोई भी व्यक्ति नहीं होता, बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह से एक विशेष व्यक्ति होते। असम समो, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसे उत्पन्न होते हैं असम सम के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी असम सम ये दो शब्द है। असम इस अर्थ में क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, आविची नरक से भवाग्र तक के संसार में कोई भी भगवान के समान नहीं होता है। लेकिन सम, एक अंग में समान भी होते हैं क्योंकि सब्बे बुद्धा सम समा। जो भूतकाल में जितने भी सम्यक संबुद्ध हुए थे, भविष्य काल में जितने सम्यक संबुद्ध आएंगे और वर्तमान के सम्यक संबुद्ध जो, ये सभी सम्यक संबुद्ध एक समान होते हैं। इसलिए उनको उत्पन्न होते हुए कैसे उत्पन्न होते हैं, असम सम उत्पन्न होते हैं। द्विपदानंग आगो, द्विपदानंग आगो यानी कि दो पैर वाले जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य है, देवता है, ब्रह्मा है आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सभी दो पैर वाले सत्वों में सर्वश्रेष्ठ आग्र, आग्र यानी कि प्रधान व्यक्ति। और ऐसा कतमो एक पुग्गलो, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो भगवान कहते हैं तथागतो अरहं सम्मा संबुद्धो, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है जो कि इस तरह से संसार में उत्पन्न होते हैं। तो कैसे उत्पन्न होते हैं? अद्वितीय के रूप में उत्पन्न होते हैं, असहाय के रूप में उत्पन्न होते हैं, अप्रतिम, अप्रतिसम, अपटिभाग, अप्रतिपुद्गल, असम, असम सम,
दो पैर वाले सत्वों में अग्र, इस रूप में उनका जन्म होता है, उस तरह से वो उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं भिक्षुओं, आयंखो भिक्कवे पुग्गलो, एक पुग्गलो लोके उपज्यमानो उपज्यति अद्वितीयो असहायो अपटिमो अप्रतिसमो अपटिसमो अपटिभागो अपटिपुग्गलो असमो असमसमो द्विपदान आगो। भगवान कहते इस तरह से इस संसार में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा है जो उत्पन्न होता हुआ, कैसे उत्पन्न होता है? अद्वितीय उत्पन्न होता है, असहाय रूप में उत्पन्न होता है, अप्रतिम, अप्रतिसम, अप्रतिभाग, अपटिभाग, यानी कि जैसे उनका कोई अंश में भी ऐसा कोई नहीं होता है। अपटिपुग्गलो, क्योंकि भगवान की बोधि भगवान की बोधि अनंत और अचिंतनीय होती, इस कारण से अपटिभाग होते हैं। अपटिपुग्गलो, अपटिपुग्गलो का अर्थ होता है कि उनके जैसा और कोई व्यक्ति नहीं है। असमो, समान करने जैसा भी कोई नहीं है। असम सम, इन सभी जीव सत्वों के बराबर तो कोई नहीं है, लेकिन एक सम्यक संबुद्ध के बराबर, और दो पैर वाले सत्वों में अग्र। तो इस रूप में भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, एक पुग्गलस्य भिक्खवे पातु भावा महतो चक्षुष पातु भाव होती। भगवान कहते भिक्षुओं, एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से इस संसार में महान चक्षु प्रादुर्भाव होते, क्योंकि इन सभी लोक सत्वों के लिए मतलब एक चक्षुमान से, चक्षु वाले जैसे, जैसे चक्षु उत्पन्न होने जैसे ही उत्पन्न होते हैं, महान चक्षुष पातु भाव होती, क्योंकि उसे उन्हीं चक्षु से, बुद्ध चक्षु जो ये सारे लोग जीवन के सच्चाई को देख पाते हैं, या यहाँ तक कि निर्वाण को भी देख पाते हैं। इस कारण से कहते हैं कि महान चक्षुष पातु भाव, एक महान चक्षु का प्रादुर्भाव होते हैं। महतो आलोकस्य पातु भाव होती, कि एक व्यक्ति का ऐसे प्रादुर्भाव होता है कि संसार में महान आलोक उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सारा हर प्राणी अविद्या अंधकार से इतना भयानक घने अविद्या अंधकार से मतलब घिरा हुआ है, लेकिन भगवान के आने से एक महान आलोक उत्पन्न होता है। वो आलोक होता है ज्ञान का आलोक, प्रज्ञा का आलोक। फिर भगवान कहते हैं एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव पुग्गस पातुर्भाव होने से महतो ओभासस्य पातु भाव होती, महान ओभास यानी कि जो एक परिशुद्ध प्रकाश है, ब्राइट प्रकाश है, वो प्रादुर्भूत हो जाता है, निर्मलता युक्त है ना। फिर आगे कहते भगवान कहते एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से छन्नंग अनुत्तरीयानंग पातु भाव होती। भगवान कहते हैं 6 तरह की जो अनुत्तरीय हैं, जैसे कि वो दर्शनानुत्तरीय, सवनानुत्तरीय आदि आदि जो अनुत्तरीय धर्म है 6 तरह के, तो ये 6 अनुत्तरीय धर्म एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से प्रादुर्भूत हो जाते हैं। और कहते हैं चतुर्नंग पटि संवेदानंग सच्ची क्रिया होती, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रादुर्भाव होने से ही इस संसार के जो प्राणी है सत्व है मनुष्य आदि 4 पटि संविदाओं का साक्षात्कार कर पाते हैं। ये 4 पटि संविदा यानी कि निर्वाण के रास्ते चलते समय या निर्वाण के रास्ते चलते हुए निर्वाण पाने वाले व्यक्ति को उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान के प्रादुर्भाव होने से भगवान कहते हैं कि भगवान के आने से लोक सत्वों को 4 पटि संविदा जैसे कि है अर्थ, धर्म, निवृत्ति और पटिबानी से, तो इन 4 पटि संविदाओं का साक्षात्कार होता है। फिर भगवान कहते हैं अनेक धातु पटिवेदो होती, अनेक धातु, आध्यात्मिक धातु या बाहर के भी धातु है, धातु यानी लोक धातु बोल सकते हैं, आध्यात्मिक सभी लोक धातु उसको बोल सकते हैं अनेक धातु, पटिवेदो उनका अवबोध होता है। नाना धातु पटिवेदो, और केवल एक लोक में से एक तरह के धातु नहीं, नाना लोक के नाना प्रकार के सभी धातु का प्रतिवेद यानी कि उस प्रकार का अवबोध हो जाता है।
विद्या विमुक्ति फल सच्च क्रिया होती है। और एक व्यक्ति है जिनके प्रादुर्भाव होने से इस संसार के सत्वों को ये बात संभव नहीं हो जाती है कि विद्या और विमुक्ति का फल जो है को साक्षात्कार कर लेते हैं। विद्या विमुक्ति फल, विमुक्ति का फल साक्षात्कार हो जाता है। और फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं उस एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से इस संसार के सत्वलोक में श्रोतापत्ति फल सच्ची क्रिया होती, श्रोतापन्न फल का साक्षात्कार होता है। सकदागामी फल सच्ची क्रिया होती, सकदागामी फल का साक्षात्कार होता है। जैसे कि निर्वाण या अरहंत बनने के जो अरहंत फल तक पहुंचने के 4 फल है, तो उसका भी साक्षात्कार होता है भगवान के प्रादुर्भाव होने से ही। इसलिए भगवान कहते हैं एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से सकदागामी फल का भी साक्षात्कार होता है। किन लोगों को? इस संसार के सभी देवता मनुष्य को। अनागामी फल सच्ची क्रिया होती, अनागामी फल का भी साक्षात्कार होता है। अरहत फल सच्ची क्रिया होती, अरहंत फल का साक्षात्कार होता है। भगवान के बिना ये नहीं होता है। भगवान के बिना कोई भी सत्व, जीव सत्व कोई भी नहीं है जो श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अरहत फल को साक्षात कर सकता है। भगवान के एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से ही ये ऐसा होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कतमस एक पुगलस। और ये सब कुछ सिद्ध होता है, साध्य होता है किस एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से? तो भगवान कहते हैं तथागतस अरहतो सम्मा संबुद्धस। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के प्रादुर्भाव से ये सब कुछ होता है। क्या होता है? भगवान आगे कहते हैं ईमस सखो भिक्कवे एक पुग्गलस पातु भावा महतो चक्षुष पातु भाव होती। भगवान कहते हैं इस व्यक्ति मतलब होता है तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध इस एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से, संसार में उनका जन्म होने से ही इस लोक सत्वों में महान चक्षु, धर्म चक्षु का प्रादुर्भाव होता है, महान आलोक का प्रादुर्भाव होता है, महान ओभास यानी कि जो वो भी आलोक का ही प्रकार है, ओभास यानी कि वो भी आलोक में प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। 6 तरह के अनुत्तरीय धर्म का प्रादुर्भाव होता है, 4 पटी संविदाओं का साक्षात्कार होता है, अनेक धातुओं का अवबोध हो जाता है, नाना धातुओं का अवबोध हो जाता है, विद्या विमुक्ति फल का साक्षात्कार हो जाता है, श्रोतापत्ति फल का साक्षात्कार होता है, सकदागामी फल का साक्षात्कार होता है, अनागामी फल का साक्षात्कार होता है, अरहत फल का साक्षात्कार होता है एक व्यक्ति के आने से। तो हम सोच सकते हैं कि वो ये एक व्यक्ति यानी कि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ही है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है संसार में ऐसा दूसरा भी कोई व्यक्ति है। 2 व्यक्ति कह सकते थे भगवान अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसी बात संभव नहीं होती है। इस कारण जो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले सर्वज्ञ तथागत सम्यक संबुद्ध क्या कहते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से ही महान चक्षु का प्रादुर्भाव होता है। ये धर्म चक्षु जो है, जो संसार में इस जीवन का सत्य स्वभाव देखने के जो चक्षु है, भगवान के प्रादुर्भाव होने से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान के बिना लोग तो मतलब कुछ जो जीवन का वास्तविक सच्चाई है वो नहीं देख पाते हैं, परमार्थिक सत्य नहीं देख, लोगों के परे क्या है वो नहीं देख पाते हैं, वो यहीं के यहीं वो देख पाते हैं, है ना। तो इसलिए महान चक्षु उत्पन्न हो जाते हैं, आलोक उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि सब तरफ अंधेरा है समझो, और सब तरफ अंधेरा है और किसी को कुछ नहीं देखता, लेकिन किसी ने समझो एक दिया जलाया है, दिया जला है, तो दिया जलाने से क्या होता है? जिसको आंखें हैं वो व्यक्ति आजू बाजू की चीज़ों को देख सकता है। तो भगवान बुद्ध, जब भगवान बुद्ध की बोधि, भगवान का धर्म जब इस संसार में प्रादुर्भाव होता है, इस धर्म का प्रकाश ऐसा फैल जाता है कि लोग इस जीवन के सत्य स्वभाव को देख पाते हैं, सच्चाई को देख पाते हैं। इस कारण से कहते हैं महान आलोक उत्पन्न होता है। और ये भी इसका प्रमाण होता है कि जब भगवान माता के गर्भ में आते हैं और जन्म लेते हैं, उस समय में ये 10,000 ब्रह्मांड में 100 सूरज से भी ज़्यादा तेजस्वी, उससे भी ज़्यादा प्रखर, 1000 सूरज से भी ज़्यादा तेजस्वी प्रकाश इस अनंत ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो ये भी एक सिंबॉलिक है, लेकिन भगवान के एक्चुअल में आलोक होता है धर्म का आलोक।
ठीक है। तो इस तरह से एक आश्चर्य में पुद्गल व्यक्ति है जिसके प्रादुर्भाव होने से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक पुग्गलंपि समनुपस्सामि यो एवं तथागतेन अनुत्तरं धम्म चक्कं पवत्तितं सम्मदेव अनुपवत्तेति यथैदं भिक्खवे सारिपुत्तो। ये सबसे आश्चर्य में गुणधर्म है। भगवान ने जो इतने महान गुणों से युक्त और सर्वज्ञ भगवान है, वे भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध ने इस अनुत्तर धर्म चक्र का जो प्रवर्तन किया है, जो बहुत अच्छी तरह से उसको प्रवर्तित किया है, उसी धर्म चक्र को अनुप्रवर्तित करने वाला कोई एक व्यक्ति है, तो उसके अलावा मैं अन्य कोई व्यक्ति नहीं देखता हूँ। कहते हैं जैसे कि यह भिक्षुओं सारिपुत्र ही एक ऐसे व्यक्ति है कि जो भगवान ने जो बहुत अच्छे तरह से जो धर्म चक्र प्रवर्तित किया था, उस धर्म चक्र को अनुप्रवर्तित करने वाले में एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। मतलब उनके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं है। फिर भगवान आगे कहते हैं, सारिपुत्तो भिक्खवे तथागतेन अनुत्तरं धम्म चक्कं पवत्तितं सम्मदेव अनुपवत्तेति। और भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, तथागत के द्वारा जो अनुत्तर धर्म चक्र जो प्रवर्तित किया है, जो बहुत अच्छी तरह से प्रवर्तित किया है, उसको उसी दिशा में बहुत अच्छी तरह से अनुप्रवर्तित करने वाला सारिपुत्र है। इसलिए सारिपुत्र बंद जी को धर्म सेनापति कहते हैं। और ऐसे सम्यक संबुद्ध, हर सम्यक संबुद्ध के काल में ऐसे एक श्रावक होते हैं, दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, और एक में से सारिपुत्र बनते हैं। तो इस तरह से ये एकक पुग्गल वर्ग यहाँ ये 13वां वर्ग है और यहाँ समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।